अस्माकं राष्ट्रगानं विश्वकविना कवीन्द्रेण रवीन्द्रेण रचितं जनगण मन इति संज्ञया विश्वस्मिन् विश्वे विश्रुतं वर्तते। अस्माकं राष्ट्रगाने भारत अंगभूतानाम् अनेक प्रान्तानां विन्ध्य हिमालय पर्वतयोः गंगा यमुना प्रभृति नदीनां च उल्लेखं कृत्वा देशस्य विशालत्वं राष्ट्रस्य अखण्डत्वं संस्कृतेः गौरवं च विश्वकविना वर्णितम्। अस्माकं हमारे राष्ट्रगान को विश्वकविना विश्वकवि कवीन्द्रेण कवीन्द्र रवीन्द्रेण रवीन्द्र के द्वारा रचा गया है। हमारा राष्ट्रगान विश्वकवि कवीन्द्र रवीन्द्र के द्वारा रचित जनगण मन इति संज्ञया इस नाम से विश्वस्मिन् विश्वे विश्रुतं वर्तते, सारे संसार में ये जाना जाता है कि हमारा राष्ट्रगान विश्वकवि कवीन्द्र रवीन्द्र द्वारा रचित जनगण मन के नाम से संपूर्ण संसार में जाना जाता है। अस्माकं हमारे राष्ट्रगान में भारत अंगभूतानां भारत के अंग अनेक प्रांतों जैसे विंध्य हिमालय अनेक प्रांतों के नाम हैं, विंध्य हिमालय पर्वतों के नाम हैं, गंगा यमुना आदि नदियों का उल्लेख करके देश की विशालता और राष्ट्र की अखंडता संस्कृति के गौरव को विश्वकवि ने वर्णित किया है। हमारे राष्ट्रगान में भारत के सारे प्रदेशों अनेक प्रांतों के नाम हैं, भारत के जो अंग हैं अनेक प्रांतों के नाम हैं, विंध्य हिमालय पर्वतों के नाम हैं, गंगा यमुना आदि नदियों का उल्लेख किया करके देश की विशालता राष्ट्रीय अखंडता संस्कृति और गौरव को विश्वकवि ने वर्णित किया है। राष्ट्रगानमिदं द्वापञ्चाशत् पलात्मकं भवति। तस्य गाने 52 पलात्मकः समयो अपेक्ष्यते, न ततो अधिको न वा ततो न्यूनः। तस्य आरोह अवरोह अपि निश्चितौ, तत्र विपर्ययः कर्तुं न शक्यते। राष्ट्रगानं सदा उत्थितैः जनैः सावधान मुद्रया गेयम्। राष्ट्रगानावसरे अंगसञ्चालनं निषिद्धं। चलतो अपि कश्चित् कर्णकुहरे गीयमानस्य राष्ट्रगानस्य ध्वनि दूराद् अपि आपतति चेत् तदा तत्रैव सावधानमुद्रया तेन अविचलं स्थातव्यम्। राष्ट्रगानं श्रद्धास्पदं भवति, श्रद्धया एव इदं गेयम्। राष्ट्रगानम् इदं राष्ट्रगानं यह राष्ट्रगान 52 पलात्मकं भवति, 52 सेकेंड का होता है कि ये राष्ट्रगान को 52 सेकेंड में का होता है। तस्य गाने उसके गान में 52 पलात्मकः 52 सेकेंड से का ही समय अपेक्षते चाहिए कि इसके गाने के लिए 52 सेकेंड का समय ही चाहिए, ना ततो अधिको ना ही इससे अधिक, ना वा ततो न्यूनः ना इससे न्यून माने कम, ना तो इससे अधिक ज़्यादा समय लगना चाहिए और ना ही इससे कम समय में गाना चाहिए। तस्य आरोह अवरोह अपि निश्चितौ, तस्य उसके आरोह और अवरोह भी निश्चित हैं, अर्थात उसकी जो लय है उसको नहीं बदल सकते, उसको उसी लय में ही गाया जाना चाहिए। तत्र विपर्या कर्तुम ना शक्यते, उसको विपर्या माने उल्टा, उसको उल्टा नहीं कर सकते या उसको टेढ़ा मेढ़ा तोड़ मरोड़ कर नहीं गा सकते। राष्ट्रगान सदा हमेशा उत्थित खड़े होकर जनई लोगों को सावधान की मुद्रा में गेयम गाना चाहिए। राष्ट्रगान को सदा खड़े होकर सावधान की मुद्रा में गाना चाहिए। राष्ट्रगान के अवसर पर अंगों का संचालन निषिद्ध है, मना है कि राष्ट्रगान के अवसर पर हिलना डुलना नहीं चाहिए। चलतो अपि अगर चलते हुए भी कस्यचित् किसी के कर्णकुहरे कान में गीयमानस्य गाया जाता हुआ राष्ट्रगानस्य राष्ट्रगान की ध्वनि दूरात दूर से भी आपतति अगर दूर से भी कान में पड़ जाए, चलते हुए किसी के कान में कहीं राष्ट्रगान गाया जा रहा हो और उसकी ध्वनि कान में पड़ जाए चेत
तदा तो तभी, तत्रैव वहीं ही, कि जहाँ कहीं भी आप इसको सुन पा रहे हैं वहीं पर सावधान की मुद्रा में वहाँ अविचल खड़े हो जाना चाहिए, बिना हिले डुले वहीं पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान श्रद्धा के लिए होता है कि राष्ट्रगान पर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धया इदम गेयम, और श्रद्धा से ही इसे गाया जाना चाहिए। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज झंडा, राष्ट्र का झंडा। सर्वेषु राष्ट्र प्रतीकेषु राष्ट्रध्वजस्य सर्वाधिकं महत्वं वर्तते। सर्वस्य स्वतंत्र राष्ट्रस्य स्वकीयो ध्वजो भवति। तद्देशवासिनो जनाः नराः नार्यश्च स्वराष्ट्रध्वजस्य सम्मानं प्राणपणेन रक्षन्ति। सर्वेषु राष्ट्र प्रतीकेषु, सभी राष्ट्र प्रतीकों में राष्ट्रध्वजस्य, राष्ट्रध्वज का सर्वाधिक महत्व है। सभी राष्ट्रीय प्रतीकों में से राष्ट्रध्वज का सबसे ज़्यादा महत्व है, सबसे अधिक महत्व है। सर्वस्य, सभी स्वतंत्र राष्ट्रस्य, स्वतंत्र राष्ट्र का, सभी स्वतंत्र राष्ट्रों का स्वकीय अपना ध्वजो भवति, ध्वज होता है। सभी स्वतंत्र राष्ट्रों का अपना ध्वज होता है। तद देशवासिनो जना, तद उस देशवासिनो, उस देश के वासी लोग, नराः नार्यश्च, नर और नारी, स्वराष्ट्र ध्वजस्य, अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान प्राणपणेन रक्षन्ति, प्राणपण से करते हैं, अर्थात अपने प्राण देकर भी अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हैं। त्रिवर्णात्मको, त्रिवर्ण, त्रि माने तीन, वर्ण माने रंग, त्रिवर्णात्मको मध्ये अशोक चक्र अंकितो अस्माकं राष्ट्रध्वजः तिरंगा शब्देन विश्वविश्रुतो विद्यते। ध्वजस्य अधोभागः हरितवर्णात्मकः सुख समृद्धि विकासानां सूचकः। मध्यभागे श्वेतवर्णः ज्ञान सौहार्द सदाशय आदि सद्गुणानां द्योतकः। ऊर्ध्वभागे च सत्य अहिंसायाश्च प्रत्यायकम्। चक्रे 24 शलाकाः पृथक् अपि चक्रमूले एकत्र सम्बद्धा। भारते भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेदेषु सत्यस्वपि भारतम् एकं राष्ट्रम् इतं द्योतयन्ति। देखिए, त्रिवर्णात्मक को, तीन रंग का, के मध्य में अशोक चक्र अंकितो, अशोक चक्र वाला अस्माकम हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा शब्देन, तिरंगा नाम से विश्वविश्रुतो विद्यते, संसार में जाना जाता कि तीन रंग का जो झंडा है बीच में उसके अशोक चक्र अंकित है। इस हमारे राष्ट्रध्वज को सभी लोग तिरंगा नाम से जानते हैं। ध्वजस्य अधोभाग, ध्वज के नीचे के भाग, जो नीचे का हिस्सा है, अधो माने नीचे का हिस्सा, हरित वर्णात्मक, हरे रंग का है, कि ध्वज के नीचे की पट्टी जो हरे रंग की है, सुख समृद्धि विकासानाम सूचका, उसका संदेश क्या है, उसका मतलब है कि सुख समृद्धि और विकास का सूचक है। हरा रंग सुख समृद्धि और विकास का सूचक है। मध्य भागे, बीच में श्वेत वर्ण सफ़ेद रंग, ज्ञान सौहार्द, आपस में भाईचारे की, सदाशयता और प्रेम और सदाशय भाईचारे की, ज्ञान प्रेम और भाईचारे आदि सद्गुणों का द्योतक है, प्रतीक है। जो सफ़ेद रंग है प्रेम, ज्ञान प्रेम शांति आदि सद्गुणों का प्रतीक है। ऊर्ध्वभागे च, और ऊपर के भाग में स्थित गैरिक वर्ण गेरुआ रंग, त्यागस्य शौर्यस्य च बोधकः, त्याग और वीरता का प्रतीक है। ध्वजस्य मध्य भाग स्थित, ध्वज के मध्य भाग में स्थित श्वेत वर्ण मध्य, सफ़ेद रंग की पट्टी के बीच में अवस्थित स्थित अशोक चक्रम, अशोक चक्र धर्मस्य, धर्म का, सत्य अहिंसायाश्च, और सत्य और अहिंसा का प्रत्यायकम प्रतीक है। मध्य भाग में श्वेत वर्ण के मध्य में स्थित अशोक चक्र धर्म का, सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। चक्र में 24 शलाका, 24 तीलियाँ जो हैं
जो हमें बताती हैं कि पृथक् चक्रमूले, जो 24 तीलियां हैं, पृथक् दूर दूर होने पर चक्रमूले बीच में एकत्र संबद्धा, कि एकत्र हैं, कि चारों ओर बिखरी होने पर भी उनके एक ही बिंदु पर सबको काटती हैं, एकत्र हैं, संबद्ध हैं, जो बताती हैं कि ऐसे ही भारत में भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेदेषु, भाषा धर्म जाति वर्ण और लिंग के भेद से होने पर भी, कि भारत में विभिन्न जाति धर्म भाषा वर्ण संप्रदायों के लोग रहते हैं, ऐसे ही वो दूर दूर तीलियों की तरह अलग अलग होने पर भी वो आपस में मिलते हैं। भारतम एकम राष्ट्रमिति द्योतयन्ति, तो ये बताती हैं कि अलग अलग होने पर भी भारत एक राष्ट्र है। राष्ट्रध्वजो निर्धारित दीर्घ विस्तार परिमितो भवितव्यम, राष्ट्रध्वज निर्धारित परिमाण में ही होना चाहिए। ऐसा सदा सक्षो अविकृत वर्णः तिष्ठेत, ऐसा यह राष्ट्रध्वज सदा हमेशा ही स्वच्छ और चमकदार रंग का होना चाहिए। अविकृत वर्ण, जिसके रंग खराब ना हुए हों, और जीर्ण शीर्णो विदीर्णो वा ध्वजो न उपयोग योग्य, जीर्ण शीर्ण फटा पुराना, कटा फटा पुराना ध्वज उपयोग के योग्य नहीं है। समुच्छ्रियमाणः ध्वजो अस्तंगते सूर्ये समुद अवतार्य सुरक्षितः संरक्षितव्यः, समुच्छ्रियमाणा फहराया हुआ ध्वज, अस्तंगते सूर्य, सूर्य अस्त होने पर, समअवतार्य उतार करके सुरक्षित रख लेना चाहिए, कि ध्वज फहराने के बाद सूर्य अस्त होने पर उसको उतार लेना चाहिए। राष्ट्रीय शोक अवसरे, राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ध्वज अर्धम उच्छ्रियते, आधा ही फहराया जाता है। इति एतानि राष्ट्रीय प्रतीकानि अस्माकं स्वातन्त्र्यस्य प्रत्यायकानि समादृतव्यानि तु सन्त्येव प्राणपणैः रक्षितव्यानि च। इत्येतानि, इस प्रकार, राष्ट्रीय प्रतीकानि अस्माकं, ये राष्ट्रीय प्रतीक अस्माकं हमारे स्वतंत्रता के प्रतीक हैं और हमारे द्वारा बहुत ज़्यादा समादृत आदर करने योग्य हैं, और प्राणपणैः रक्षितव्यानि च, और जीवन देकर भी रक्षितव्यानि च, रक्षा करने के योग्य